बाधक मेरी प्रगति में दो ही तत्व नितान, कुछ मेरा दुर्भाग्य है कुछ मेरे सिद्धांत। बहुत अच्छा। फिर जब उन्होंने सब बताया कि ऐसा नहीं, पहले जैसे भाई ने रेंस पे उठिए तो प्राकृतिक आनंद नहीं रहा वो, फिर मैंने सोचा, फिर एक मुक्तक आप जी सुनिएगा कि माना अब वो भ्रात नहीं है, माना अब वो भ्रात नहीं है, सुखद सुनहरी प्रात नहीं है, माना अब वो भ्रात नहीं है, सुखद सुनहरी प्रात नहीं है, पर चोरों से हाथ मिला ऐसे भी क्या बात है। माना अब वो भ्रात नहीं है, सुखद सुनहरी प्रात नहीं है, पर चोरों से हाथ मिला ऐसे भी हालात नहीं है। और एक मुक्तक ये सुनिएगा कि अपनी हद का मुझे ध्यान है, अपनी हद का मुझे ध्यान है, मर्यादा का मुझे ज्ञान है, अपनी हद का मुझे ध्यान है, मर्यादा का मुझे ज्ञान है, और जिसको तुम ऐठन कहते हो वही मेरा स्वाभिमान है। लोग कहते हैं कि जिसको तुम ऐठन कहते हो वही मेरा स्वाभिमान है। लोग कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, कि अपने बाल खुद ही अपने घाव खरोचे, अपने बाल स्वयं ही नोचे, खुद ही अपने घाव खरोचे, अपने बाल स्वयं ही नोचे, हमको ले जा क्या सोचेगा, अब ये सब भी हम ही सोचेगा। वो हम क्यों सोचे भाई, और यहाँ मैंने देखा कि ना कि इस दुनिया में खेल सिर्फ इतना है, लोग श्रेष्ठता की लड़ाई है, सिर्फ हर आदमी ये सोच साबित प्रमाणित करना चाहता है कि हम आपसे श्रेष्ठ हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल। अब जी सुनिएगा भाई सर, कि मन नहीं तन खूब धोया पाक होने के लिए, मन नहीं तन खूब धोया पाक होने के लिए, गुर बहुत सीखे सफल तैराक होने के लिए। मन नहीं तन खूब धोया पाक होने के लिए, गुर बहुत सीखे सफल तैराक होने के लिए, और श्रेष्ठता का युद्ध करके थक गए तब जान पाए, उम्र भर लड़ते रहे हम खाक होने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लड़ते रहे हम, बहुत बड़ा मुक्तक है। और एक भगवान राम की बात आपने की थी, मैं सोच रहा हूँ कि अपना कायपाठ का समापन भगवान राम से करूँगा, नहीं तो उसके पहले वो पढ़ दीजिए, वो लूट लेते हैं। तो चलिए उसी श्रृंखला में छंद पढ़ देता हूँ। सब लोग बैठे हुए, गजल वाले लोग बैठे हुए, गजल का एक छोटा सा विद्यार्थी मैं हूँ, इसलिए मन करता है कि दो चार शेर आपको जो है, लेकिन आपकी पहचान जो है छंद पहचान तो छंद जरूर पढ़िए। वो तो पढ़ूंगा, वो तो पढ़ूंगा। चलिए सुनिएगा, सहज नहीं पढ़ता हूँ, इसमें समय कुछ लगेगा नहीं। देखिए है क्या कि जैसे हम दुकान पर गए थे, कोई कपड़ा हम पसंद करके ले आते हैं, वो रिजेक्ट कराते हैं, जिसको हम रिजेक्ट कराते हैं उसको दूसरा खरीद के ले आता है। तो ये सब मेरी गजलों का खेल है कि जैसा आदमी होता है वैसा उसको सोचता है, क्या उसको चाहिए। सुनिएगा यहीं से कि ये है खेल दृष्टि का सारा, इसको क्या सुंदर लगता है। ये है खेल दृष्टि का सारा, इसको क्या सुंदर लगता है, जो उनको पत्थर लगता है वो हमको शंकर लगता है। ये है खेल दृष्टि का सारा, किसको क्या सुंदर लगता है, जो उनको पत्थर लगता है वो हमको शंकर लगता है। और एक शेर ये सुनिएगा कि वो अपनी थाली का भोजन भी औरों में बांट रहा है, वो अपनी थाली का भोजन भी औरों में बांट रहा है, हमको गोदामों में से भी कुछ देने में डर लगता है। वो अपनी थाली का भोजन भी औरों में बांट रहा है, हमको गोदामों में से भी कुछ देने में डर लगता है। और कहीं लग जाने पर इतनी तकलीफ नहीं होती, और कहीं लग जाने पर इतनी तकलीफ नहीं होती, सबसे ज्यादा तब खलता है जब दिल में खंजर लगता है, सबसे ज्यादा तब खलता है जब दिल में खंजर लगता है। और कितना अचरज कुछ का कुछ दिन, उसका केवल मरघट तक, कितना अचरज कुछ का कुछ दिन, कुछ का केवल मरघट तक,
किंतु किसी के जाने का दुख हमको जीवन भर लगता है, किंतु किसी के जाने का दुख हमको जीवन भर लगता है। ये है खेल दृष्टि का सारा, इसको क्या सुंदर लगता है। और ये शेर सुनिएगा कि जो तुम चाहो वो मैं चाहूँ, ये भी कोई बात हुई क्या? जो तुम चाहो वो मैं चाहूँ, ये भी कोई बात हुई क्या? तुमको वो बेहतर लगता है, हमको ये बेहतर सही है। जो तुम चाहो वो मैं चाहूँ, ये भी कोई बात हुई क्या? तुमको वो बेहतर लगता है, हमको ये बेहतर लगता है। और पत्थर के कह दो तो उनको बहुत बुरा लग जाता है, पत्थर के कह दो तो उनको बहुत बुरा लग जाता है। फौरन खुश हो जाते, कह दो ये तन संगमरमर लगता है, फौरन खुश हो जाते, कह दो ये तन संगमरमर लगता है। और मत्ते का शेर सुनिएगा कि देख प्रमोद दशा या आखिर देव समान किसे बोलूं, देख प्रमोद दशा या आखिर देव समान किसे बोलूं, जिसको भी छू करके देखो उसे अहम का डर लगता है। ये है खेल दृष्टि का सारा, किसको क्या सुंदर लगता है, जो उनको पत्थर लगता है वो हमको सुंदर लगता है। एक संत सुनिए आपने, सुनिएगा। होता क्या है कि कभी कभी जो सामने होता कुछ और है और दिखाई कुछ और देता है। पंक्तियां बस बात यहीं से आरंभ करता हूँ, सुनिएगा कि साथ साथ हूँ परंतु भान हो कि कोसों दूर, मित्र कभी कभी दूरी ऐसी भी तो होती है। कि साथ साथ हूँ परंतु भान हो कि कोसों दूर, मित्र कभी कभी दूरी ऐसी भी तो होती है। और थोड़ी कही जाए पर समझ में पूरी आए, बात किसी की अधूरी ऐसी भी तो होती है। तो अनमोल प्राण तक गौड़ मान लिए जाएं, आवश्यकता जरूरी ऐसी भी तो होती है, आवश्यकता जरूरी ऐसी भी तो होती है। और श्रद्धा और साधन दोनों न काम आए जब, कभी कभी मजबूरी ऐसी भी तो होती है। और इस दुनिया में अपने को बचा ले जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। इसमें एक शब्द प्रयोग किया है, सिरहाने और पहचाने। सिरहाने आप सब जानते हैं, बड़ों का स्थान, पहचाने छोटों का स्थान। सुनिएगा कि बचना लुटेरों से कठिन क्योंकि मौका देख, व्यक्ति किसी न किसी ठिकाने लूट लेता है। कि बचना लुटेरों से कठिन क्योंकि मौका देख, व्यक्ति किसी न किसी ठिकाने लूट लेता है। और बस लूटने के हैं तरीके यहाँ भिन्न भिन्न, कोई जाने कोई अनजाने लूट लेता है। तो कोई सिरहाने बैठ कर लूटता है, और कोई बैठ बैठ पैतियाने लूट लेता है, कोई बैठ बैठ पैतियाने लूट लेता है। और कोई कनपटी पर गोली दाग लूटता, तो कोई कोई प्रेम के बहाने। क्या बात है, कोई प्रेम के बहाने। भगवान राम की बात की थी आपने, उस समय सच में बहुत कुछ भगवान राम के लिए कहा गया और मैंने कुछ नहीं लिखा। सच्ची कहानी आपको बता रहा हूँ, यहाँ बैठ के झूठ बोलने से तो कोई फायदा है। कुछ हो सकता है लिखाया ही ना होता था, नहीं ये भी भैया, होता है। मैं बताऊँ मंच पर यह मैं सच वाहिद बोल अली रहा हूँ, वाहिद- उससे कुछ लिखा ही नहीं जा रहा था राम पे, और मैं 500 रचनाएं पढ़ चुका हूँ। बिल्कुल सही है, कभी कभी होता है। मैं यहाँ बैठा त्रिवेणी नगर रामलीला के मंच पर, कब सम्मेलन था, वाहिद अली वाहिद, वो वाहिद जी हमसे पूछने लगे थोड़ी देर पहले, कहने लगे यार ये बताओ कि इतना सब कुछ हो रहा है राम पर, आपने कुछ लिखा? हमने कहा यार ये घटना ऐसी है कि भाई मैं तो समझता ही नहीं हूँ कि किसी में उचित है लिखना यहाँ पर। तो कहने लगे कि ऐसा कैसे नहीं, बाबरी मस्जिद की नहीं, जब ये हम करुणानिधि ने उनको काल्पनिक बताया, दुनिया की चीज़ें सब बात हुई वहाँ पर, तो कहने लगे कैसे, आप जरूरी नहीं समझते यार, भगवान राम के महत्व को कम कर रहा है कोई, आप कह रहे हो जरूरी नहीं है। बस ये बात मेरे दिमाग में बैठी रही, वहीं बैठे बैठे कुछ बात आई दिमाग में, पंक्तियाँ जोड़ता रहा, काय पाठ का अवसर आया तो मैंने वहीं से बात आरम्भ की। 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिएगा। इतनी दम किसके है कि भगवान राम के महत्व को कम कर ले, बस ये बात मेरे दिमाग में आई, क्या ऐसा भी कर सकता है कोई? तो फिर मनुष्य में और भगवान राम में फिर अंतर ही क्या रह गया? तो मैंने वही कहा कि आप सबसे हमारा प्रश्न कीजिए जवाब, आप सबसे हमारा प्रश्न कीजिए जवाब, क्या कभी प्रकाश पर भारी पड़ा तन है? और देख इतिहास पूर्ण हमको बताएं जरा, किसी ने किया अगर सूर्यताप कम है? सोचिए बदल सका एक भी न जब कोई राम द्वारा निर्मित प्रकृति का नियम है, फिर इस नाम की महत्ता कम कर सके, बतलाओ किस माँ के लाल। और राम का, अरे राम का प्रताप देखो,
राम का प्रताप देखो पत्थरों के मन में भी पानी मध्य तैरने का कैसा जोश उमड़ा। राम का प्रताप देखो पानी मध्य तैरने पत्थरों के मन में भी पानी मध्य तैरने का कैसा जोश उमड़ा। राम का प्रभाव ही था जो कि खग तक रावण से शक्तिशाली शत्रु से भी ज्यादा। समय गवाह जिसने जताया बैर, राम के समक्ष कभी रह न सका खड़ा। धरा से भी 3 गुना अधिक विशाल क्या है, सिंधु तक राम जी के चरणों क्या में। बात भगवान राम के महत्व को कौन कर सकते हैं। और 4 पंक्तियां, अंतिम 4 पंक्तियां भगवान राम से कुछ स्वागत, कहना स्वागत। चाहता हूं, सुनिएगा। कि दीनानाथ न तो मैं हूँ रावण सशक्तिशाली, करके जो बैर प्रभु आपको बुला सकूं। कि दीनानाथ न तो मैं हूँ रावण सशक्तिशाली, करके जो बैर प्रभु आपको बुला सकूं। न तो हनुमान सा हूँ भक्त जब आप सोए, चरण दबाऊं और विजन डुला सकूं। मातु जानकी सभाग्यशाली भी नहीं हूँ नाथ, मातु जानकी सभाग्यशाली भी नहीं हूँ नाथ। नेह में जो अपने मैं आपको रुला सकूं। तो मैं तो अदना सा भक्त मात्र इतनी सी चाह, अपने समस्त पाप आप से धुला सकूं। बहुत ही अच्छे आपने छंद भी सुनाए, गजल